जाति की सेंसस होती है, अब कैसे हावी होना चाहिए? अब लोगों को पता है कि कितने जाति के लोग कितने लोग हैं। ये जातिवाद सेंसस हो रहा है बिहार में, आपको पता होगा। बस उन्हें अपने से फायदा है, जो उन्हें अपने से फायदा है तो हम भी अपने ही फायदे के लिए सोचते हैं। तो यहाँ तो डेवलपमेंट बस एक दो चीज में होता है, बाकी सेल्फ डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो बीजेपी का षड्यंत्र आपको ऐसे ही दिखेगा। भाई ममता बनर्जी की सरकार है, अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग लेडीज बताती है। लेडीज जहाँ पे मुख्यमंत्री है वहाँ पे रेप हो रहा है, एक उनका मंत्री कर रहा है, उनके लोग जांच नहीं कर रहे हैं, तो ये तो दादागिरी चल रही है वहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। जैसा कि कल से खबर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जितने भी सांसद हैं उन्होंने अपना पाला बदल दिया है। चाहे वो कर्नाटका की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो। इसी में खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी की सरकार संदेश खेली मामले के बाद कुछ गड़बड़ नजर आ रही है और ममता बनर्जी ने अपने सभी नेताओं को यह अल्टीमेटम दिया है कि वो एक पार्टी में टिक कर रहे हैं। अगर उन्हें यह पसंद नहीं आती है तो वो टीएमसी छोड़ के जा सकते हैं। तो क्या ममता बनर्जी इससे डर गई हैं और इसका कितना फायदा बीजेपी उठा सकती है, यही जानने के लिए हम मौजूद हैं जनता के बीच में। जनता से जानेंगे उनकी राय कि उनका क्या कहना है इस पे। सर, आपका नाम? सौरभ सिन्हा नाम है मेरा। सर, जिस तरीके से राज्यसभा इलेक्शन के दौरान बहुत सारे पार्टियों में सांसद बदल रहे हैं, उसी दौरान कल भी खबर आई कि बंगाल में ममता बनर्जी को जनता के सामने आके बोलना पड़ा कि नेता टिकना है तो टिके रहे, नहीं तो जनता फिर जवाब दे देगी उनको। तो ममता बनर्जी डर गई हैं या फिर बीजेपी का वहाँ भी कुछ षड्यंत्र अंदर ही अंदर चल रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, आप बंगाल का एग्जाम्पल लीजिएगा तो कुछ दिन पहले यही चीज महाराष्ट्र में देखने को मिला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी हेर फेर होगी। तो देखिए, बीजेपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो डोमिनेटिंग पार्टी है, ये चीज देखने को मिल सकता है। बट फिर भी आप बंगाल जब वहां रहोगे तो हमेशा लोगों को फील होता है कि अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी की गई, बट फिर भी वही आ जाती है। बट कुछ स्टेट में ना बीजेपी अभी भी बहुत मुश्किल है वहां पहुंचने के लिए। जैसे आप तमिलनाडु ले लो, ये कर्नाटका ले लो, चाहे वेस्ट बंगाल ले लो, मुश्किल है अभी। बट तो जहां तक बंगाल में बात करें तो जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उस पर बीजेपी ने कोई पक्ष नहीं लिया, ना कार्यकर्ताओं के साथ कुछ फेवर किया। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी बस यूज कर रही है अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का? देखो, आप कहो तो आप जब कोलकाता में रहोगे, मैं खुद 11-12 मैंने वहीं से करा है, तो वहाँ ना इलेक्शन मतलब खूंखार माहौल हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की ही होती है, तृणमूल कांग्रेस भी वहाँ पे डोमिनेट करता है, वो भी हत्या कराते हैं। आप तो बहुत बड़ी लोकसभा, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। वहाँ अगर आप हो तो वार्ड पार्षद के इलेक्शन में भी ना गोलियां चलती है, बम चलते हैं, ये सब होता है वहाँ। लेकिन वो सब चीजें आयोजित नहीं हो पाती क्योंकि आप जान रहे हो वहाँ पे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस की है और वो और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होने देती है बहुत हद तक। तो तानाशाही है आपका ये कहना है, लोकतंत्र नहीं है? हाँ, तानाशाही की ही तरह है वो बंगाल। तो फिर जनता उनको जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखो, जनता वहाँ पे, आप एक चीज मानते हो या नहीं मानते हो, जिस स्टेट में जो जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह की ही सरकार होती है। अगर आप वेस्ट बंगाल जाओ तो वेस्ट बंगाल में बंगाली है, बंगाली कल्चर ज्यादा है और वो ऑब्वियसली कोई एक अच्छा बंगाली आप वहाँ पे लाके दो रिप्रेजेंटेटिव तो बदल सकती है। पार्टी वहाँ तृणमूल कांग्रेस से चलते आ रही है, उसके पहले आपकी जो दूसरी पार्टी थी वही स्ट्रिक बना के आ रही है। तो वहाँ ये नहीं है कि सेंट्रल में कौन सी पार्टी चल रही है, उनसे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। सांसदों का फेर बदल जो भी चल रहा है, उसमें जनता का फायदा कहाँ है? देखो, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, सांसदों का फायदा हो या नहीं। अगर कुछ बदलता है, देखो अगर मैं बिहार से आता हूँ, आप मेरे ही यहाँ की बातें अगर उठा के देख लो तो वो सांसद कुछ भी बदले, काम तो वही रह रहा है। ना एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, ना रोजगार बढ़ रहा है, तो वो वही चीज रहेगा। अब ये सरकार अगर हमारे लिए कुछ कहे तो वो फायदा है, सांसद बदले, कोई भी आए जाए, अपने को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जरूरी तो है ना कि जो सांसद बदल रहे हैं उनको सबक सिखाना जरूरी है कि आपको जनता ने चुना है किसी और पार्टी के थ्रू, लेकिन आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो तो सबक सिखाना जरूरी है। कभी इलेक्शन में उनको दिख जाएगा। ऐसा दिखता नहीं है सर कि ऐसा कुछ ये आपको लगता है ऐसा कि सिर्फ पार्टी को वोट नहीं दिखती। अगर जो जगह के जहाँ के सांसद होते हैं ना, उनका भी एक इमेज होता है, उनका भी एक चेहरा होता है। बीजेपी अगर मान लो कि कहीं पे भी अगर किसी को सीट देती है तो वो किसी को भी उठा के बीजेपी का सीट क्यों नहीं दे रही है? आप बताओ, सीट एलोकेशन करने के भी पीछे कुछ क्राइटेरिया होते हैं।
तो वो कोई फेस जब उस जगह पे बना चुका होता है उसी को दिया जाता है। आप रैंडमली बहुत जगह पे ऐसा भी सुनते हो निर्दलीय बनता है क्योंकि उसे कोई पार्टी की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल क्योंकि अगर कोई पार्टी के साथ एलोकेट इसलिए हो जाता है कि उसको उसकी चाहत बढ़ने लगती है कि मैं अगर इस पार्टी से हूँ तो मेरे को हो सकता है कि मंत्री में ले लो। यही रीजन है और कोई पीछे नहीं है कि आप पार्टी को वोट नहीं, पहले तो इंसान को पड़ता है, प्लस बिहार में बीजेपी को पड़ता है। आप बिहार जाओ, वहाँ हमारा जो गया, मैं जहाँ का विधायक, मेरे जगह से 30 साल से उस विधायक है, आप गया चले जाओ, कभी भी आपको एक चीज भी बदलो नहीं लग रहा है, कोई भी चीज। इतने 30 सालों में आप सोचो क्या नहीं बदल सकते हैं कोई, बट वहाँ बीजेपी है, बीजेपी के नाम पे वो बने जा रहे हैं। फिर भी बीजेपी को खौफ है, इसीलिए उनको नीतीश का साथ लेना पड़ा। क्या खौफ तो है ना। देखो, सरकार सत्ते की भूखी सबको ही होती है, अब हर जगह सत्ता होगा तो उनको फायदा ही है। तो जनता का भरोसा तो टूट गया ना। अभी फिर से आप देखो, नीतीश कुमार हमारे जो सीएम है वो फिर से हो सकता है बदल के आरजेडी में जाए, तो ये सब तो मैं देखते आ रहा हूँ। मैं बिहार में ये होते रहता है, ये आम बात है। बिहार के इलेक्शन में कभी वो बीजेपी के पास, कभी लालू यादव के साथ संगठन, तो ये चलते रहता है। ये मुद्दा आप डिस्कशन को होना ही नहीं चाहिए बिहार का। बिहार इज नॉट अ स्टेबल स्टेट ना। नहीं सर, 13 करोड़ की जनता 144 करोड़ में, तो वहाँ की मत तो बहुत मायने रखते हैं। अगर वहाँ का मत अगर मायने मेरे लिए होता तो मैं आज आपको बिहार में मिलता। मैं दिल्ली गुड़गांव में रह के अपना रोजगार नहीं चलाता रहता। अगर वहाँ की चीजें मेरे को मायने करती, मत मायने करती है, वहीं के लोगों को बस करना है, चुनना है, किसी को चुन ले रहे। ऑप्शन, अच्छी ऑप्शन जब से दिखेगी तो ना लालू यादव रहेंगे, ना नीतीश कुमार रहेंगे, ना बीजेपी के मोदी रहेंगे। जातिवाद अभी भी हावी है बिहार में। जाति की सेंसस होती है, अब कैसे हावी होने चाहिए? अब लोगों को पता है कि कितने जाति के लोग, कितने लोग हैं। ये जातिवाद सेंसस हो रहा है बिहार में। आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे पहला जाति सेंसस बिहार में हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी को अनपढ़ बताया जा रहा है, जबकि वो बहुत अच्छे जगह से पढ़े लिखे हैं, तो ये संदेश कहीं जा रहा है कि यूथ पढ़ाई ना करे। नहीं, ये संदेश इस बात का भी जा रहा है कि आप एब्सोल्यूट मोनार्क की तरफ देश मूव कर रहा है। हर जगह अगर एक ही सरकार होगी तो आप देखो डोमिनेटिंग तो हो ही जाएंगे। आप कोई भी स्टेट में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, तो अब जो उनके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। मेन मुद्दों पे कभी टॉपिक ही नहीं है। आप बताओ, सीजीएल एक वैकेंसी आती है, 8000 वैकेंसी पे चली जा रही है, जबकि उसके पहले 15,000 लोग, 20,000। आप कितनी रिक्वायरमेंट है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। बस उन्हें अपने से फायदा है। जो उन्हें अपने से फायदा है तो हम भी अपने ही फायदे के लिए सोचते हैं कि अगर बदले ये सरकार, कोई भी बदले, बस मेरा काम हो जाए। मतलब बेसिकली आपका ये कहना है कि जो कूच कर चुके हैं उनको अपने रीजनल धरती से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही है जो उनको रीजन, मेन मुद्दा क्या था, उन्हें क्यों चुना गया था, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ तो डेवलपमेंट बस एक दो चीज में होता है, बाकी सेल्फ डेवलपमेंट ज्यादा होता है सरकार का। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है अरुण शाह। सर, जिस तरीके से सांसद पाले बदल रहे हैं, उसी में कल खबर ये आई है कि ममता बनर्जी ने कल मंगलवार को बोला कि जितने भी नेता हैं एक पार्टी में, उनकी पार्टी में अगर रहना है तो टिक के रहें, नहीं तो यहाँ से चले जाए। जनता ने उन्हें रखा है, नहीं तो वो यहाँ से उन्हें भगा भी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी डर गई हैं, या फिर ये भी एक बीजेपी का कोई षड्यंत्र है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर जनता को पता नहीं चल पा रही है? नहीं, ये तो आप कुछ भी करो, बीजेपी का षड्यंत्र आपको ऐसे ही दिखेगा। भाई, ममता बनर्जी की सरकार है, अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग लेडीज बताती है। लेडीज जहाँ पे मुख्यमंत्री है वहाँ पे रेप हो रहा है, एक उनका मंत्री कर रहा है, उनके लोग जांच नहीं कर रहे हैं। ईडी या सीबीआई या कोई भी लोग, केंद्रीय एजेंसी जाती है, उनको मार के भगा देते हैं। तो ये तो दादागिरी चल रही है वहाँ पे उनकी। अब उसके बावजूद वो कुछ भी बोलती है तो उसको क्या कर सकते हैं? क्यों बीजेपी वाले सारे पाला बदल के नहीं चले गए थे उनमें? ऐसे ये तो होता रहता है। ये तो सब, या तो सारे ये करो कि भाई एक संविधान, एक कानून लेके आ जाओ लोकसभा में कि कोई भी आदमी पार्टी बदलेगा दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा किसी पार्टी से। वो कोई नहीं करेगा, कोई भी पार्टी। सारे हवा में नंगे है, वो खाली एक दूसरे पे कीचड़ उछालता है, जनता को बेवकूफ बनाता है। भाई जनता, मुझे एक चीज बताओ, जो वो आम लेडीज है बुर्का ले लेके मीडिया के सामने बोल रही है, कभी बोल नहीं पा रहे उसके हिसाब से, उनके यहाँ रेप करे जा रहे हैं, उनके आदमियों को लाके मारे जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मुझे ये बता दो। बंगाल में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपका मैटर है, आप उनको ठीक करके दो ना। किसी को मिलने नहीं जाने दे रहे। आप सवाल उठाइए मणिपुर पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो उठने चाहिए, विपक्ष तो होना चाहिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा।
लेकिन आप सिलेक्टेड सवाल पूछेंगे, सिलेक्टेड काम करेंगे तो नहीं चलेगा। जनता समझदार है। यदि आज रेसलर्स के साथ गलत हुआ था, फिर से उसने गलत जो है वो क्या नाम था उसका, जो भी उनका ब्रिजभूषण सिंह था, उसके लोगों ने चुनाव लड़ा और रेसलर्स ने वहाँ पे जो है अपना जूते और वो साथ रख दिए, तो दूसरे दिन उनको भंग कर दिया गया। ऐसा है, जब कोई चीज हुआ तो लोगों को फिर उनको समझ में आया। आप ऐसा कुछ तो काम करो ना जो लोगों को समझ में आए। आप खाली बांग्लादेशी वहां से घुसाते जा रहे हैं, उनको वोटर बनाते जा रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं इस देश में? लोग समझदार है। अब वो 1975 वाला काम नहीं है। आज के डेट में सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने बोला जहां तक कि सांसदों को बताना जरूरी है, जैसे मीडिया पे भी आरोप लगते हैं मीडिया बिक चुकी है, उन्हें गालियां मिलती है। गोदी मीडिया, आप मुझे बताओ, आप ये बोल रहे हैं कि यदि देखो, जो कोई भी चीज, कभी इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा होता था, ठीक है, जो चीज दिखेगा वो बिकेगा। आज मोदी सबको दिख रहा है तो वो न्यूज भाई प्रचार, आप मान चलो मीडिया में आप आए हो, आपको लाइक चाहिए, तो जो आप ऐसे टॉपिक को तो ढूंढोगे ना। अब आप ऐसे लोगों को लेके आओगे, मान चलो किसी टाइम पे लालू बहुत पॉपुलर था, लोग लालू से सवाल पूछता था, उनका चैनल उसके हिसाब से चलता था। तो आज यदि मोदी आता ये बोल रहे गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, अरे मीडिया तो सवाल पूछ रहे। अरे मुझे बताओ, रवीश कुमार बहुत बड़ा पत्रकार है, वो बोल रहा है, बिहार का ही है, मैं भी बिहार से हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जी टाइम नहीं दिया कभी मिलने का। अब मुझे बताओ, ये सिलेक्टेड पत्रकार है ना, जब वो बंगाल में कुछ हुआ उस पे आप एक ब्लॉग नहीं लिखते, एक बात नहीं करते, और वही आप मणिपुर में 50 सवाल उठाते हैं, तो क्या पत्रकारों पे सवाल नहीं उठेंगे? अब वो टाइम चला गया। आप सबसे सवाल पूछिए। आशुतोष आता है टीवी पे, वो खाली बीजेपी से ही सवाल पूछता है, कांग्रेस से सवाल ही नहीं पूछता है। कुछ लोग आते हैं खाली बीजेपी से ही मतलब सवाल, कांग्रेस से ही सवाल पूछते हैं, बीजेपी से नहीं पूछते। मैं कह रहा हूँ कि हेल्दी विपक्ष की जरूरत है। एक अच्छा लोकतंत्र में हेल्दी विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस खत्म होते जा रहा है, रसातल में जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कम से कम ये है कि विपक्ष का एक नेता अच्छा होना चाहिए। आप मानते हो? अब मान चलो वहाँ का वहीं का है जो हमारा विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को सही से हिंदी नहीं आती बोलना, जितना मैंने सुना है उनको, ठीक है, आधा बंगाली घुमा के मिला के तब वो बोलते हैं, उसमें 50 गलतियां रह जाती है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था हिंदी बेल्ट का एक अच्छा आदमी जो विपक्ष का नेता बनाए। अब कोई भी ये बात करते हैं, सब इनको घेर लेते हैं 2 मिनट में। भाई उल्टा बोलोगे तो क्या होगा? अब मान चलो राहुल गांधी जी को ये क्या कहने की जरूरत थी कि यहाँ सारे नशे में घूम रहे हैं, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है? अरे भैया, किसी भी चीज को, जो होते हुए चीजों को नहीं देख, नशे में मतलब उसको क्या, उसने मशीन लगा रखी थी, सारे नशे में है, तो इनसे क्या सवाल, लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकता है? मुझे बताओ। आपने बात की ईडी सीबीआई, तो अगर जहां तक केंद्र की बात करें तो ईडी सीबीआई का जो भी केंद्र से ही रिलेट होती है वो चीजें, तो कौन सा खौफ है केंद्र सरकार को वो ईडी और सीबीआई को वहां नहीं भेज पा रही है? मेरी बात सुनो, मेरे सबसे पहले तो ये है कि ईडी और सीबीआई कोई आज आया नहीं है। 1900 जब से देश आजाद हुआ तब से ईडी और सीबीआई का गठन कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस के टाइम पे भी ईडी सीबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बोला था, ठीक है। जो भी सरकार आती है उनके अकॉर्डिंग काम होता है, हर हमेशा ही होता आया है। ईडी सीबीआई को डर वाली बात नहीं है। अब तो कम से कम जहाँ पे ईडी जा रहा है वहाँ पैसे मिल रहे हैं ना, 350 करोड़ रुपए मिले एक एमपी के यहाँ। आप मुझे बताओ वो क्या गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं मारा। अब आपको कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। लालू कन्विक्टेड है, 4 बार जेल से आ चुका है, फिर भी आप बोलोगे नहीं इनको तंग कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप हर चीज पे ऐसे सवाल उठाओगे तो फिर लोगों को कहाँ तक विश्वास रह जाएगा? आप आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ मतलब आप बीजेपी के साथ हो? सपोर्ट में सपोर्ट कर रहा हूँ का मतलब नहीं है। सपोर्ट कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? तो सर जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में नीतीश कुमार के साथ आना, एक बारी पहले भी आ चुके हैं, फिर आना, तो मैडम मैं आपको एक बार बताऊं, नीतीश कुमार का साथ आना और नीतीश कुमार को छोड़ देना और उनके बारे में कहना, ये सबके साथ ऐसे ही हो रहा है आज के डेट में। मेरे को एक चीज बताओ, यदि ये जो है ना इलेक्शन और नेतागिरी, अब ये एक बिजनेस बनता जा रहा है। ये कोई भी वो ये कहता है ना हम जनता के लिए सेवा करने आए, कोई सेवा करने नहीं आता है। एक एमपी बनता है, उसके पास 4 फॉर्च्यूनर आ जाते हैं, वो कहाँ से आता है? कोई सवाल है उस पे? तो ये सब कहने की बात है। बीजेपी को ये लग रहा था कि यदि नीतीश कुमार मेरे साथ आ जाएगा, सबसे पहले हमें केंद्र में सरकार बनाना है। बिहार से हमारी 40 सीट निकली थी, तो यदि ये सपोर्ट में आ जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं आ गए तो इलेक्शन लड़ ही रहे थे। तो इसमें कोई, जब वो आना चाहे तो आ गए,
उसमें क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार की बात है ना कि भाई आप क्यों बार बार अपने को पलट रहे हैं या अपना कोई सिस्टम नहीं रख रहे हैं। जब बीजेपी पार्टियों से धोखा खा रही है तो वो जनता पे विश्वास कैसे जता सकती है? जनता उस पे कैसे भरोसा करे? जनता तो भरोसा कर रहे हैं। जनता क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं आप मुझे बताओ। हर जगह सरकार कैसे बन रही है यदि जनता बंगाल, भरोसा नहीं कर रहा है। कर्नाटका, बंगाल कर्नाटका देखो अब एक दो जगह एक दो स्टेट तो जहाँ पे उनको आपको पता है जहाँ नहीं बन रहा है उन्हें सांसद खरीदने पड़ रहे हैं। नहीं खरीदने क्या पड़ रहे हैं? वो तो जब आप बिकोगे नहीं तो हम कैसे खरीदेंगे? सबसे पहले तो बिकने वाले को पकड़ो ना। जब हम बिकेंगे नहीं तो हमें खरीदेगा कौन? आप पहले कस्टमर तो तब बनेगा ना जब उस पर सामान होगा। तो इनको सबक सिखाने का जरिया क्या है? किनको सबक सिखाने का? सांसदों का जो मैं पल्ला। कह रहा हूँ यदि किसी में भी दम है ना तो सारे विपक्ष और पक्ष के लोग आए, लोकसभा में एक बिल लेके आए जो एक बार दल बदल ऐसा कानून बनाए कि जो दल बदल करेगा वो बाद में इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। है किसी में दम? न मोदी में दम है, न योगी में दम है, न कांग्रेस में दम है, न किसी में दम नहीं है।